हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे एंड धीरे-धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे होंगे। अभी हम लोग वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड के बारे में देखेंगे। 2 वीक्स पहले मैंने इसका एक 2 या 3 वीक्स पहले इसका वीडियो पोस्ट किया था, जिसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे इसमें एक तरह का प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर से एक तरह का सेलिंग मिल रहा है। लेकिन थोड़ा-सा और उस समय मैंने ये जब वीडियो पोस्ट किया था, तो इसका 14.5 के आसपास चल रहा था। उस वीडियो में भी क्लियर मेंशन किया था कब ये शेयर ऊपर जा सकता था है और उसी पॉइंट से ये शेयर ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? ऊपर गया लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और फिर से इसमें सेलिंग आ गई। अभी जब इस मंथ की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे ये पहले एज़ रेजिस्टेंस था, ठीक है? इसको लगभग 1, 2, 3, 4 टाइम में इसने ऊपर की ओर ब्रेक किया, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे जब इसको ब्रेक करने गया तो टाइम स्पेंड नहीं किया था, ठीक है? तो नीचे आ गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया फिर भी नीचे आ गया और फिर से यहाँ पे जाके ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नीचे आ गया फिर से। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, एक ट्रेंड लाइन बना रहा था जिसको जहाँ पे यहीं से सपोर्ट लिया और यहाँ पे 2 दिन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद 2 दिन वेट किया, यहाँ पे बायर्स एक्युमुलेट हुए, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। लेकिन इस मंथ में जो ये कैंडल है नीचे की ओर आ रहा है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये नीचे की ओर आ रहा है, मुझे थोड़ा इसमें डर लग रहा है क्योंकि अगर ये 12.5 के आस-पास क्लोज़ होता है, 12.4 के नीचे क्लोज़ होता है, तो ये जो कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश जो कैंडल बन रही थी, ये बियरिश कैंडल में चेंज हो जाएगी। किस कैंडल में चेंज हो जाएगी? तो ये एक बियरिश कैंडल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से मानिए यहाँ से बायर्स हैं, ठीक है? 11 से इसको ऊपर के लिए लेके गए 16.17 के आस-पास। फिर इसमें सेलर्स आए और सेलर्स इसको नीचे लेके आ गया। मतलब बायर्स इसको इस लेवल पे डिफीट नहीं कर पाए, इस लेवल पे उसको सपोर्ट नहीं कर पाए और यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए और ये फिर से नीचे आ गया। मतलब इसमें सेलर्स ने एंट्री बना ली है। चूँकि ये सपोर्ट लेवल पे है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी अगर ये इससे नीचे आ जाता है तो फिर से इसमें एक सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 10.7 का ब्रेकआउट होता है मतलब नीचे की ओर जैसे ही ये 10.7 ब्रेक होगा, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये 10.7 फ्यूचर में ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर से हमें थोड़ा और ये शेयर नीचे लुढ़कता हुआ दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर ये नीचे से अभी बहुत दूर है और अभी इस वीक में इस मंथ में लगभग 1 वीक टाइम है, कहीं इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हो जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये फिर से मुझे बुलिश ट्रेंड में नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कैंडल की सिनेरियो है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था। ये हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू। अभी व्यू फिक्स नहीं है क्योंकि ये इस मंथ चल रहा है, इस मंथ का ये कैंडल अभी फॉर्मिंग है, तो हम लोग यहाँ से ज़्यादा आइडिया लगा नहीं सकते। लेकिन फिलहाल एक सपोर्ट पे है, इसके लिए यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे। आपको पूरा वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम लोग यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर टाइम फ्रेम पे तक जाएँगे और हम लोग देखेंगे एग्ज़ैक्टली कहाँ से यू टर्न लेगा। अगर यू टर्न लेता है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमको इसमें पोज़ीशन बनाना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएँगे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो मैंने लगभग-लगभग ये जब इस कैंडल की फ़ॉर्मेशन हो रही थी तो इन्वर्टेड हैमर टाइप यहाँ पे कैंडल बनाया था, ठीक है? तो मैंने बोला था कि ये अगर ये इस लेवल को नीचे की ओर क्रॉस करता है तो नीचे आ जाएगा। फिलहाल बाद में ये ऊपर से इसको इसी प्राइस के आस-पास इसमें एक रिजेक्शन मिला और ये नीचे आ गया, ठीक है? जब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये शेयर कहाँ से इसमें बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से आया उसके बाद लगभग 1, 2, 3, 4 वीक इसने रेड कैंडल बनाया, राइट? 4 वीक इसने रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से एक बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी 9.4 से। 9.4 से लेके ये शेयर गया है 16.7 तक। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग-लगभग इसने 60-70% कवर किया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 60-70% किसी को भी प्रॉफ़िट मिलता है, वो भी एक वीक स्टॉक में एंड उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है, तो आप क्या करेंगे? मेरी जगह कोई भी होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट बुक करने की कोशिश करेगा, राइट? यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट बुक करने की कोशिश करेगा, इसीलिए जो प्रॉफ़िट बुक करते हैं, वो उससे क्या होता है, हम सेल करते हैं, तो नीचे की ओर जाता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था इसलिए यहाँ पे कुछ फ्रेश सेलर्स भी आके इसको सेल करते हैं। तो जैसा देखा होगा आपने यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई, फिर से सेलिंग हुई, फिर से बाइंग, फिर से सेलिंग। तो इस तरीके से यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई या सेलिंग हुआ है, फिर से बाइंग एंड फिर से सेलिंग। तो जब ये शेयर नीचे आ रहा है तो रुक कहाँ सकता है? आपको क्या लगता है ये सपोर्ट है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये जो सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ये ब्रेक ब्रेक करके गया तो ये फर्स्ट टाइम नीचे आ रहा है, ठीक है? आपको मैंने एक चीज़ हमेशा बताया है, कोई भी
सपोर्ट को कोई भी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाता है, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस के पास आता है, तो ये एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। और जब भी कोई भी शेयर फर्स्ट टाइम आएगा तो 90% शेयर क्या होता है, यहाँ से इसको एक पुल बैक मिलता है, ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करता है ये फिर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। क्यों? अगर इसके बाद ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर निकल जाता है, मतलब फिर से ये बुलिश हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये प्राइस एक्शन बना के फिर से इसी सपोर्ट पे आ रहा है, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, राइट। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है और प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये एक अच्छा मौका होगा यहाँ पे हम लोग को बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहला पुल बैक मिलेगा। और पहले पुल बैक के बाद फिर से थोड़ा नीचे आके जब डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर की ओर जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने नीचे क्वांटिटी ऐड किया होगा, अभी तक वेट कर रहे होंगे, वो यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए, लेकिन अगर ये ऊपर की ओर जाने के बजाय यहाँ आता है, फर्स्ट पुल बैक में ऊपर जाता है और फिर से नीचे आने लगता है, और जो लास्ट टाइम लो बनाया होता है उसको क्रॉस कर देता है, मतलब ये फिर से शेयर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक, ऊपर की ओर पुल बैक बाकी है, यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है। हो सकता है ये जो यहाँ पे लो लगाया 13.25, यहीं से पुल बैक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन दो दिन यहाँ पे हम लोग को बाइंग मोमेंटम दिखा है। ये बाइंग मोमेंटम ऊपर की ओर जाए, इसके लिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके जब हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही थी, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग हुई है, ठीक है। फिर से सेलिंग हुई, अगर ये यहाँ से फिर से कंटिन्यू करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है 14.75, तो हम लोग इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14.75 पे पोजीशन ऐड करेंगे। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, डब्ल्यू टाइम पैटर्न कभी भी फॉर्म करता है तो मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे आया और फिर इस तरीके से होना चाहिए। ये जो लो है, ठीक है, जब ये फिर से नीचे आता है, तो एग्जैक्टली इसी लो से वापस चला जाए या फिर इसके ऊपर लो बना के जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये इस तरह का डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इस पे इतना रिलाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब जब इस टाइप का, जैसे मैंने आपको दो एक्सप्लेन किया, उस टाइप का हो, तो हम लोग उस टाइप के डब्ल्यू टाइप पैटर्न पे, इसको डब्ल्यू टाइप पैटर्न डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का बुलिश सिग्नल होता है, इस पे रिलाई किया जा सकता है और इसमें पोजीशन ऐड किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसने जो लो लगाया था वो है 13.25, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 13.4 है। तो यहाँ पे इसने लो ब्रेक नहीं किया है और ऊपर क्यों निकल रहा है। अगर ये मंडे को मार्केट जैसे ओपन होता है, ठीक है, ये फिर से यहीं से ऊपर की ओर धीरे-धीरे निकलता है, तो हम लोग को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी, एक तरह की ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है, राइट? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 100 पॉइंट पे 100 शेयर्स में यहाँ पे पोजीशन बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग 5% क्वांटिटी में पोजीशन बना लेंगे। मैं 5% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 16-15 रुपए का शेयर है, 10% का। अगर आप 1000 का भी शेयर पोजीशन बनाते हैं, अगर ये यहाँ से नीचे जाता है 7.5 पे या फिर 10 पे भी, तो आपका 20-30% पैसा ड्रॉ डाउन हो जाएगा। मतलब 10,000 से आपके 300 रुपीज़ चले जाएँगे। अगर ऊपर जाता है तो नो डाउट डबल बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन नीचे जाएगा तो पैसे ड्रॉ डाउन ज़्यादा तेज़ी से होंगे। कभी भी प्रॉफ़िट देख के किसी भी शेयर में पोजीशन मत बनाइए। हमेशा कोई भी शेयर में पोजीशन इसलिए बनाइए क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा लग रहा हो और टारगेट ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है? ताकि अगर नीचे भी जाता है तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम से कम ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा और हमें कम पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जब ये शेयर ऊपर की ओर यहाँ से निकलेगा और जब ये यहाँ पे ये जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न का यहाँ पे जब नेक क्रॉस करेगा, ठीक है? यहाँ पे जब ये नेक क्रॉस करेगा एग्ज़ैक्टली बात करूँ तो मैं जब ये नेक क्रॉस करके 14.7 के ऊपर जाएगा, तब हम लोग इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए और अच्छे से देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ, थोड़ा-सा इसको मैं क्लीन कर दूँगा, तो हम लोग को एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि अभी क्या हो रहा है इसमें, इतने ड्रॉडाउन के बाद, इतने गिरावट के बाद, ठीक है? नो डाउट यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी गिरावट थी, शेयर ने कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ से अगर ये ऊपर निकल गया होता तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन फिर से इसने क्या किया, ये जो लो था एक हाई बनाया, फिर से लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से ऊपर नहीं जा पाया, फिर से यहीं पे आस-पास कहीं पे मंडरा रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है नो डाउट कि इसमें एक तरह का सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि लास्ट टाइम ये ऊपर जाने की कोशिश किया था लेकिन लास्ट में ये नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर ठीक है, अगर ये लेवल हमारा ब्रेक हो जाता है यहाँ पे,
अगर 13.35 अगर हम लोग का ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 13.35 अगर ब्रेक होता है तो आपको कोई भी पोजीशन अभी ऐड नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पोजीशन ऐड नहीं करना है, इसको और नीचे आने देना है, नीचे आने देना है। लास्ट स्विंग हमें कहाँ पे दिख रही है? तो लास्ट स्विंग हमको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, 12.5 के आसपास। तो ये क्या करेगा, अगर इसको सही में ऊपर जाना है, इसको सही में बियरिश फिर से होना है, बुलिश होना है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे आके एक प्राइस एक्शन हमको बनाएगा। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, अगर ये ऐसे ही प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल गया होता तो इसमें फिर से बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हो चुकी होती और ये शेयर ऊपर निकल गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। तो यही सेम यहाँ पे सिनारियो बनेगा, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे, एक हॉरिजेंटल लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेवल है, यहाँ पे क्या होगा, ये शेयर फिर से ऐसे ही नीचे आएगा और यहाँ पे डब्लू टाइप हम लोग को पैटर्न बना के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहीं से ऊपर निकल जाता है उस समय की बात नहीं करूंगा, कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला केस, अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो जब ये यहाँ से डब्लू टाइप पैटर्न बना के ऊपर क्यों निकल रहा होगा, और जब ये नेक क्रॉस करेगा, ठीक है, तब आपको क्या करना है, 10% क्वांटिटी में आप पोजीशन बना लेना है। आपको जितने में बनाना है बना सकते हैं, मैक्सिमम 25% क्वांटिटी में आपको यहाँ पे पोजीशन ऐड करना है, ठीक है। और आपको अपना स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग के नीचे रखना है, बहुत ज़्यादा नीचे मत रखिएगा, लास्ट स्विंग के नीचे रखिएगा। देखिए आपकी एंट्री क्या हो सकती है, आपकी एंट्री यहाँ से लगभग लगभग 1-2 रुपए ऊपर, मतलब 10 शेयर 12-13 रुपए का शेयर है, मतलब 5-6% ऊपर, और 5-6% मतलब यहाँ पे छोटा शेयर है, तो बहुत कम का स्टॉप लॉस हम लोग को लगेगा। क्योंकि इसमें मैं जहाँ तक मानता हूँ किसी को 1-2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपकी पूरी मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। वीक स्टॉक है, पता नहीं क्या होगा इसका। अगर हम लोग को बुलिश सिग्नल सही में दिखेगा तो मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी, ये ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर जा चुका है, तो मुझे ये ट्रेंड लाइन एक नजर आ रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये पता चलेगा। तो इसको डार्क कर देते हैं, यहाँ कलर दिख नहीं रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ से डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको डार्क कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ से जब ये डब्लू टाइप पैटर्न बनाएगा, 25% क्वांटिटी ऐड करेंगे, और सेम पॉइंट पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, समझ लीजिए सेम पॉइंट पे, तो 5% और 30% क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। 30% क्वांटिटी ऐड की, अब ऊपर जाएगा, इसको नो डाउट रेजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ से सेलिंग आया था रेजिस्टेंस मिलेगा, तो क्या करेगा, ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर से ऊपर की ओर जब इस पॉइंट को, इस स्विंग को फिर से जब ये क्रॉस करेगा, तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं, बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब फिर से ये स्विंग को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 10% 20% क्वांटिटी और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे एक तरह का सेलिंग प्रेशर आया है, फिर से इसको यहाँ से सेलिंग मिलेगा, और ये फिर से क्या करेगा, एक तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। फिर से ये प्राइस एक्शन बना के जब ये स्विंग क्रॉस करेगा तो और ऐड करिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना पिरामिड के फॉर्म में अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, पिरामिड पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐड किया, कुछ यहाँ पे ऐड किया, बाकी स्टॉप लॉस जब हमको लगेगा कि हमारा जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, वो अचीव हो रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर फ्लो में ऊपर की ओर पैसा जा रहा है तो हम लोग मैक्सिमम बनाएं, और नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम कम लॉस हो, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री के बाद। अगर नीचे जाता है तो इस तरीके से हम लोग को पोजीशन बनाना है, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे अभी है, ठीक है, जिस पॉइंट पे अभी है, नो डाउट ये एक तरह के ट्रेंड लाइन के पास में है। तो अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे, तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कैसे करेंगे, मैंने जैसा आपको बताया, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। चलिए एक बता देते हैं आपको, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनाया, इसको ब्रेकआउट दिया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, और ये जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है उसकी हाई के आसपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो जो कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है उसके हाई के आसपास होना चाहिए। अगर इस तरीके का कैंडल बनाता है तो हम लोग जैसे इसका हाई क्रॉस होता है, ठीक है, जैसे इसका हाई क्रॉस होगा इसमें पोजीशन बनाएंगे, और अपना स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है इसके पहले का जो कैंडल होगा उसके नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ये लास्ट स्विंग के नीचे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तो देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे कितनी बार, यहाँ पे एक बार ट्राई किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया, यहाँ पे एक ट्राई किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। तो अगर यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हम लोग को मिल जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तो अपना स्टॉप लॉस हम लोग लास्ट स्विंग के नीचे यहाँ पे 13.4 या 13.3 के आसपास रख के पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है यहाँ से, तो हम लोग 20% क्वांटिटी में ऐड करेंगे, बाकी का
यहाँ पे जब ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, इसको जब क्रॉस कर देगा तो ये इस समय पे और बाकी का क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी फिर से इस तरीके से जब मैंने जैसा आपको बताया पैसे पहले, उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सॉरी। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे इसमें क्वांटिटी ऐड करके वोडाफोन आइडिया से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस तो आपने देखा होगा कितना छोटा रख सकते हैं। तो ये रहेगी अपनी स्ट्रेटेजी और अपना जैसे टारगेट है, अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, 12 पॉइंट मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर ये नीचे आता है तो मुझे लगता है ये 12.45 से अगर ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर से इसमें बहुत ही नीचे के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जिस लेवल पे खड़ा है ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली 50% के आसपास इसने रिट्रेस किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसकी बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से इसकी बाइंग हैपनिंग एग्जैक्टली स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अप्रॉक्स 50% के आसपास ये और रिट्रेस हो चुका है और यहाँ पे आएगा तो 60% हो जाएगा। तो 60% के बाद ज़्यादा शेयर रिवर्स होते हैं, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहीं पे प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम लोग पोजीशन ऐड करेंगे। अपना पहला टारगेट ये 16.5 के आसपास होना चाहिए एंड उसके बाद अगर इसे ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल जाता है, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर क्यों निकलता है, तो नो डाउट हम लोग ऑल टाइम हाई मतलब अभी 52 वीक हाई तो ऑलरेडी देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से राउंड लेवल 20 दिख रहा है, तो 20 का भी हम लोग को टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए वोडाफोन आइडिया के साथ। अगर हमें ये सिग्नल देगा ऊपर जाने का तो हम इसमें पोजीशन बनाएँगे, नहीं देगा तो नहीं बनाएँगे। और बनाएँगे तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बनाएँगे और मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उससे थोड़ी कम रिस्क लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बेरिश मोड में है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हम लोग को ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में फिर से हमको पोजीशन बनाना है, फिर से प्रॉफिट कमाना है, मार्केट ऊपर जाएगा और फिर से हम लोग पैसे बनाएँगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही शेयर्स की यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने इसमें किया है। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।